रात का हमें इस जो ब्लू बत्ती है ना, इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सारी रात लाइट नहीं थी या डिम थी और सारी रात ये ख्याल करती रही कि कहीं जो है ना कोई चीज़ जल ना जाए। हमारे वाली जो फेस था वो चल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है और बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है रात को। ये दो हिम्मत फ़ैन थे जिनके साथ मैं ना अपनी हिम्मत दिखाई है मैंने, और बैठ के बच्चों को जो है ना पंखा झोलती रही हूँ। सुबह उठी हूँ तो बहुत सारे काम थे। आज मैंने अपनी सिस्टर की तरफ जाना था और जो है ना सुबह सुबह मैं कामों की तरफ लग गई। ये देखे, ये हमारा एसी नहीं, ये बस इस तरफ लाइट नहीं आ रही, बाकी सारी लाइट जो है ना वो थी लेकिन इस तरफ नहीं आ रही थी। बर्तन धोने वाले थे, कपड़े धोने वाले थे, और एक मेरे बच्चे जो है ना उन्होंने मुझे इतना तंग किया हुआ। मैं कोई चीज़ रख के जाती हूँ ना तो वो दूसरी मिनट मुझे वहाँ से नहीं मिलती। अब ये मैंने साबुन जो था ये रखा हुआ था और मुझे मिल नहीं रहा था, और इससे मेरी बेटी नहा रही थी। किचन जो है ना वो बर्तनों से भरा हुआ था और समझ नहीं आ रही थी कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। खैर, अब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो थे वो आराम से एसी लगा के सो चुके थे, क्योंकि हमारे ये फेस जो था वो चल पड़ा था। तो लेकिन हमारे लिए तो टाइम नहीं है ना, हमने तो अपनी रूटीन के सारे काम करने होते हैं। मासी के आने से पहले पहले मैंने खुद ही मशीन में सारा कुछ डाल के एक चक्कर लगा दिया था, ताकि जब मासी आए आज, क्योंकि मासी ने मेरे कपड़े नहीं धोने थे लेकिन मैंने अपनी सिस्टर की तरफ जाना था। तो मैं कह रही थी ये भी हमें बड़ा मसला होता है। जिस दिन हमने कहीं जाना होता है उस दिन हमने सारे खिलारे संभाल के जाने होते हैं, घर साफ़ सुथरा करके जाना, हर चीज़ समेट के जानी होती है। और जिस दिन आना होता है उस दिन आके फिर हमें टेंशन होती है कि जो कपड़े लेके गए हैं उनको उनकी जगह पे रखें। कपड़े प्रेस होने वाले थे, सारा कुछ था। मैं चाह रही थी कि मैं जाने से पहले हर चीज़ समेट के साफ़ सुथरी करके जाऊँ, और जब मैं घर वापस आऊँ तो मुझे घर साफ़ सुथरा ही मिले। ये नहीं था कि घर में पीछे कोई नहीं था, और भी लोग हैं, लेकिन जो मेरे उसकी एरिया जो मेरे पास है मैं उसको इसी तरह साफ़ करके जाती हूँ। हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ना मेरे कपड़ों को कल्फ मत लगाना, गर्मी बहुत ज़्यादा और पहनने नहीं जाते। तो मैंने कहा चले मैं ना इसको प्रेस कर देती हूँ। और जो गर्मी तो आज जो थी मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। थोड़ी देर के लिए मेरी आँखें बंद हुई तो मेरे बेटे ने मेरे कानों में आके चीख मारी, जो कि सारा दिन वो रील्स और शॉर्ट्स में जिस तरह की ओवर एक्टिंग देखता है वही उसने मेरे पे की। और मेरा दिल कर रहा था मैं जूता उतार के उसकी जो ना ठुकाई कर दूँ। ये मैंने 2 सूट सिलेक्ट किए थे, इनमें से कोई एक पहन के जाना था, और एक का जो थोड़ा सा उसको साथ मुझे कैमिसोल की ज़रूरत है वो, लेकिन इस कलर में मुझे कैमिसोल नहीं मिल रही थी। अब थोड़ी कंफ्यूज थी मैं। एक नया था, एक पिछले साल का था, तो मैं कह रही थी कि नया ही पहन जाऊँ, लेकिन उसके साथ मुझे कैमिसोल नहीं थी। खैर, ये सारे काम करते कराते कपड़े खुश्क हो रहे थे। साथ मैंने सालन बना लिया। ये सालन की रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की हुई है, तो आज मैंने इस चीज़ को आपके साथ शेयर नहीं कर रही। दूध बॉयल कर लिया। अब ये छोटे मोटे काम होते हैं जो कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। कहने को तो ये छोटे मोटे काम होते हैं। जैसे जिस दिन कपड़े धुलाई किए उस दिन उनको सुखाना, उनको प्रेस करना, जोड़ के रखना, एक पूरा दिन तो इन पे लग जाता है। और नीचे तार पे इतनी स्पेस नहीं होती, मुझे ऊपर जाना पड़ता है कपड़े फैलाने के लिए, फिर उतारने के लिए। खैर, कुछ कपड़े मेरे बेटा उतार के ले आया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो है ना इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी सास ने भी ऊपर अपने खलारे जो है ना वो किए हुए थे, अपना जो स्टोर था उसको साफ़ कर रही थी, चीज़ें बाहर निकाल के रखी हुई थी। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।